बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you on behalf of Oriental College of Science and Commerce Atak. I am your lecturer Muhammad Mujahid Riaz of the subject Principles of Accounting, Class ICOM Part 1. Today we are going to discuss the topic Analysis of Business Transaction, and it is our lecture number 2 on the same topic. In this lecture we will solve the problem number 1 of the chapter. Dear students, I have taken a screenshot of that question. It will appear like that as appearing on the screen now. Please open your book during watching this video. We will discuss each and every transaction one by one. जैसा कि पिछली क्लास में हमने एनालिसिस एक एग्जांपल के ऊपर कर लिया था, अब हम एक प्रॉब्लम के साथ देखते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करना है। वही 3 बातें हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इफ़ेक्ट होंगे। नंबर 1, पहली चीज़ 2 अकाउंट्स कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, फिर उनकी क्लासिफिकेशन, एसेट, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस, इनकम के हवाले से क्या बनती है, और तीसरी चीज़ कि उनमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन सारी की सारी जो यहाँ नज़र आ रही हैं, ये आपके सामने वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन लिखी हुई, रिजवान कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। अब यहाँ अमाउंट का तो तज़किरा नहीं करना, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे ये पहले बात हो चुकी है। यस, सबसे पहले जो चीज़ आपको रिसीव हो रही हो कोशिश किया करें वो पहले लिखें। तो हमें क्या चीज़ मिल रही है, कैश। कैश एक एसेट है और एसेट में क्या हो रहा है, इजाफा। इसी तरह ये जो कैश है, अगर कुछ जो चीज़ मिल रही होगी फिर उसका सोर्स ढूंढना है कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है। तो ये एसेट कहाँ से मिल रहा है हमें, ऑनर की तरफ से, जो कि कैपिटल की सूरत में हमें मिल रहा है। तो इसे कहेंगे कि कैपिटल में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी बुक पे क्वेश्चन में लिखी हुई है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000। गुड्स खरीदने से गुड्स में इजाफा होगा, गुड्स आपको मिलेंगी, वो हम पहले लिख लेते हैं। गुड्स जो हैं वो एक्सपेंस की सूरत में लिखी जाती हैं, इनको परचेजेज अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स का अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब मैंने फिर भी आपकी सिर्फ एनालिसिस है, इसमें कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है। आप लिख सकते हैं कि परचेजेज है और ये परचेजेज किस फॉर्म में आ रही है, गुड्स की फॉर्म में, यानी कोई एसेट परचेज नहीं किया। तो इट इज़ अ रूटीन एक्टिविटी, ये बार बार आपने करना है, तो इट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंस। और इसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, और इसके अगेंस्ट आपका ये जो एक्सपेंस हो रहा है इसको आपने कैसे किया, कैश पे करके। गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है, तो कैश आपका जो एसेट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। ऑफिस फर्नीचर आपको मिल रहा है और आपके यहाँ से जो कैश है वो जा रहा है। तो जो चीज़ आपको मिल रही है वो पहले लिखेंगे, फर्नीचर एसेट है उसमें इजाफा हो रहा है, और कैश भी एसेट है उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे किया, अब पेमेंट जाती है कैश की सूरत में, तो जो चीज़ आउट गोइंग है उसको बाद में लिखना है, और जा कहाँ रही है पेमेंट, एक्सपेंस की सूरत में। एक्सपेंस का नाम है एडवर्टाइजिंग, यानी इश्तिहार की मद में। तो ये एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, और इसकी एक्सपेंस के बढ़ने की रीज़न क्या है कि आपका कैश कम हो रहा है, कैश की सूरत में आपने अदायगी की है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल एंड सन्स 14,000। गुड्स आप ख़रीद कर ला रहे हैं, एक्सपेंस है, इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन आपने अभी इसकी पेमेंट नहीं की। तो दूसरी तरफ जो अकाउंट है वो होगा आदिल एंड सन्स, और ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि जिनको हमने फ्यूचर में पेमेंट देने का प्रॉमिस किया हो वो लोग हमारे लिए लायबिलिटी बन जाते हैं, और लायबिलिटी पहले से मौजूद नहीं थी, अब उसके अंदर इजाफा हो रहा है। इसी तरह सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कैश पे चीज़ें बेची तो आपको मिला कैश, कैश एसेट है उसमें इजाफा हो रहा है, और गुड्स जो आपका रेवेन्यू बन रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, इजाफा। यानी गुड्स बेच के आपको आमदन होती है, आमदन में इजाफा हो रहा है, और आमदन की सूरत में आपको मिली है कैश की फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सलमान एंड सन्स। अब सोल्ड गुड्स की सूरत में आमदन तो हो गई,
यानी रेवेन्यू तो बन गया लेकिन अभी इसकी पेमेंट नहीं मिली और पेमेंट फ्यूचर में मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी, तब तक ये सलमान एंड सन्स आपकी बुक्स में, आपके रिकॉर्ड में लिखे रहेंगे एज एन एसेट। इसमें इजाफा नज़र आ रहा है। और सेल्स, क्योंकि गुड्स आपकी बिक गई हैं तो रेवेन्यू आपका यहीं जनरेट हो गया। अब यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी अब जब सेल्स हो गई हैं और पेमेंट नहीं मिली तो रेवेन्यू में इजाफा, रेवेन्यू उसी टाइम पे लिख लिया जाता है जब कैश मिलेगा, तो आप सलमान सन्स के अकाउंट से माइनस करेंगे। अभी सलमान सन्स लिखने की कोई रीज़न तो देनी है ना कि उसको क्यों लिखा आपने। इसके बाद है जी कैश आपको मिला सलमान सन्स, जो अभी हमने चीज़ें बेची 27,000 की, उसमें से कुछ पैसे मिल गए, तो जो पैसे मिल गए वो आप कैश लिख लेंगे एसेट की फॉर्म में, उसमें इजाफा हो जाएगा। और सलमान एंड सन्स चूँकि आपके एसेट्स थे और उन्होंने कुछ अदायगी कर दी, तो जितनी अदायगी होगी उतनी उनके अकाउंट से आप माइनस करेंगे, तो एसेट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब अगर वहाँ पे हम रेवेन्यू ना लिखते तो यहाँ पे अब लिखना पड़ता, तो ये फिर मतलब मिक्सअप हो जाता है। तो वहाँ एक ही दफ़ा रेवेन्यू लिख लेना है, उसके बाद बिट्स में जो पेमेंट आती रहेगी, चाहे पूरी आए चाहे आधी आए चाहे किस्तों में आए, तो वो उसके अकाउंट से आहिस्ता आहिस्ता माइनस करते रहेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आदिल एंड सन्स को आपने अदायगी की। आदिल एंड सन्स आपको याद होगा कुछ आपने गुड्स उससे परचेज़ की थी कुछ ट्रांजैक्शंस पहले, तो आदिल एंड सन्स क्रेडिटर है, उसकी लाइबिलिटी है। जब आप उसको पेमेंट दे देंगे तो लाइबिलिटी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कैश चूँकि एसेट है, आप उसको एसेट पे करोगे तो एसेट में भी क्या होगी, कमी होगी। डियर स्टूडेंट, मेरा मशवरा है कि आप बार बार वीडियो को, चूँकि अब ये वीडियो की एक सहूलत है, आप उसको पॉज करके बार बार वो उसकी रिपीट भी कर सकते हैं और उसको स्क्रीन पे अच्छी तरीके से रख के पॉज करके देख सकते हैं। आप अपनी ट्रांजैक्शन बुक अपने सामने रखें, ट्रांजैक्शन देखें, उसका सोल्यूशन देखें। उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह ताला। लास्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि पेड सैलरी टू सेल्समैन, सेल्समैन को सैलरी दी। अब पेड सैलरी, ये दो लफ्ज़ हैं, टू सेलमैन हो, टू मैनेजर हो, टू क्लर्क हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सैलरी दे दी और कैश चला गया, तो एक्सपेंस जो है वो सैलरी है, उसमें इजाफा हो रहा है। और आपके यहाँ से जो चीज़ जा रही है, यानी जिस मद में आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस तरह जिस फॉर्म में, वो है कैश, और कैश एसेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर डिस्कस, अगला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वो अभी मैं उसको ओवरव्यू दे देता, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मतलब मुझे दोबारा समझानी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में वालिदैन के लिए दुआ किया करें और अपने असातिज़ा को भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।